फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम CGABO एग्ज़ाम के लिए MCQ प्रैक्टिस टेस्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले हमने ABO एग्ज़ाम के लिए 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं और ABEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टेस्ट। हम आज के सेशन में क्या देखने जा रहे हैं? आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप अपने लिमिटेड नॉलेज से, आप एलिमिनेशन ट्रिक से कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? जैसा कि मैंने अक्सर आपको बोला है कि हमको पता तो उतना ही है जितना हम पढ़ के आए हैं। अब हमको उतने ही नॉलेज में अपने क्वेश्चंस को मैक्सिमम सॉल्व करना है, मैक्सिमम करेक्ट सॉल्व करना है। ये नहीं कि तुक्के मार दिए, अरे भैया हमने तो मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसा नहीं है। हमको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, सही सॉल्व करना है, जहाँ पे हम 100% श्योर हो कि अच्छा ठीक है, हमने जो बनाया ना लगता है कि मार्क्स तो आ जाएंगे। तो आज हम एलिमिनेशन टेक्निक सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि अक्सर हम कोशिश क्या कर, फोकस किस पे करते हैं कि व्हाट इज़ द आंसर, आंसर क्या है। लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक से हम जान सकते हैं हाउ वी गेट दैट आंसर, हम आंसर तक कैसे पहुँचें। ठीक है, तो आज का सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन को अपलोड, ये जो MCQ टेस्ट है प्रीमियर नहीं किया जा रहा है, मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। आप पॉज कर लीजिए, अपने आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लास्ट में कमेंट करके बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके कितने सही हुए हैं क्वेश्चंस। साथ में आपको सीखना है। मेरा फोकस ये है कि आप मैक्सिमम चीज़ें सीखें इस सेशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डैश रिकमेंड्स दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक AICTE, NCERT, etc. will be strengthened to enable them to give shape to national system of education. डैश अनुशंसा करता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे AICTE, NCERT आदि को मजबूत किया जाएगा ताकि वे शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को आकार दे सके। कौन अनुशंसा करता है? Who recommends? कोठारी कमीशन 1964-66, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। बताइए, पॉज कर दीजिए फिर बताइए। हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहा है फोकस कहाँ करना है हमको, वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कौन रिकमेंड किया, क्या इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन, नेशनल इम्पोर्टेंस। नाम क्या है? ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। नेशनल इम्पोर्टेंस ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है हमको, कीवर्ड पता चल गया। नेशनल इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, वो भी कैसा, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान पूछ रहे हैं। हमको तो ये पता है, क्या पता है कि ये जो कोठारी कमीशन है ना, इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में आई थी, जो भारत सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में पहली शिक्षा नीति थी, उसने ना इसकी पूरी सिफारिश को माना था। बिल्कुल पता है। फिर देखें कि कोठारी कमीशन और 68 वाले बोलते थे कि ना नेशनल रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, राष्ट्रीय पुनर्जागरण की बात किया करते थे ये लोग। कौन? कोठारी और 1968 राष्ट्रीय पुनर्जागरण की बात करते थे। लेकिन हमको तो ये पता है, हमने लास्ट सेशन MCQ प्रैक्टिस सेट 3 देखा है, उसमें हमको ये पता है कि कोठारी कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दिया 68 ने माना। ठीक, 68 ने माना, लेकिन क्या 68 वाली शिक्षा नीति तो भारत देश में लागू ही नहीं हुई।
लागू ही नहीं हुई। तो लागू कौन सी हुई? अच्छा, लागू तो 1986 वाली शिक्षा नीति लागू हुई है। बिल्कुल हुई है ना, बिल्कुल आपको पता है, आपने पढ़ा है। आप सेल्फ पढ़ रहे हैं या फिर ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ में पढ़ रहे हैं? पढ़ा तो है ना आपने कि 86 वाली लागू है, लागू हुई हमारे देश में, जो कि भारत देश की दूसरी शिक्षा नीति थी। इसका मतलब ये बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, तो जो लागू होगी वही तो बोलेगी ना कि आप बनाइए। और हमने तो ये देखा कि AICT भी एग्जिस्टेंस में, NCERT भी एग्जिस्टेंस में, और राष्ट्रीय संस्थान है, ये तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 होना चाहिए। आपने अपने लिमिटेड नॉलेज से जाना है, आपने अपने जो आपने पढ़ा है केवल उसमें से आप जानो। जैसा मैं बोल रही हूँ, नहीं समझ में आया रिपीट करके सुनिए, और मैं बोल क्या रही हूँ उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वॉज रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। डाइट्स की स्थापना किसकी सिफारिश का परिणाम है? शिक्षा आयोग 1964-66, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एजुकेशन कमीशन 1964-66, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. Don't focus on what is the answer, focus on how to get that answer. ये मत फोकस कीजिए कि आंसर क्या है, फोकस कीजिए कि आंसर कैसे आप निकालेंगे। बार बार मैं बोल रही हूँ, ठीक है? आंसर कैसे निकालेंगे, पॉज कीजिए, सोचिए पढ़ा क्या है आपने, सोचिए इस बात को, ठीक है? हम आ जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स। डाइट्स बोला गया है, पहले हमको पता क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए फुल फॉर्म। यदि एग्जामिनर ने फुल फॉर्म नहीं दिया है, इसका मतलब कि यदि वो फुल फॉर्म दे देंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा, इसीलिए वो जानबूझ के फुल फॉर्म नहीं देते हैं। पहली बात तो हमको डाइट्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है? तो फुल फॉर्म क्या होता है इसका? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है? किसका फुल फॉर्म है ये? डाइट्स का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात किसने की? अब हमको ये सोचना है कि अच्छा, हमने तो पढ़ा है, शिक्षा नीति को हमने पढ़ा, हमने एजुकेशन कमीशन को पढ़ लिया, कोठारी कमीशन को हमने पढ़ लिया, उसने ऐसा कोई कुछ नहीं बताया था। उसने क्या ट्रेनिंग की कहाँ पे बात की है? याद ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल उसने तो बात नहीं की। इसका मतलब मुदलियार ने भी नहीं कहा, मुदलियार ने भी नहीं कहा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको राधाकृष्णन कमीशन बोला जाता है, ये भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र का प्रथम आयोग था, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कब? तो 1948-49 में इसका गठन हुआ था। और इसके बारे में मैंने आपको यूट्यूब सेशन जो लेक्चर 1 है उसमें मैंने आपको बताया है। डू वॉच दैट सेशन, यदि आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 को देखिए, तो आपको ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पे तो बात आती है, ये तो ट्रेनिंग की बात बोल रहे हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डेफिनेटली ये तो आंसर होगा ही, लेकिन क्या बात होती है? क्या हमको पता है कि इसने कुछ बोला है क्या? ऐसे कैसे टिक कर दें? ये तो बिल्कुल टिक, ये तो है आंसर, कोई दो राय नहीं है। क्या आंसर क्या है यहाँ पे? डी है करेक्ट आंसर। लेकिन ये बताइए, जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को पढ़ा है, हमने ये पढ़ा, इसने ना बहुत फोकस किया टीचर्स के बारे में, टीचर्स के बारे में इसने बताया कि अच्छा, हम ना SC वाले लोगों को टीचर बना देंगे, हम ST वालों को टीचर बना देंगे, इसने बोला है, ठीक है? लेकिन इसने साथ में क्या बोला कि जो हम ना इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग देंगे, हम रिक्रूट तो करेंगे टीचर को, लेकिन हम टीचर्स को जब वो उनकी जॉब लग जाती है तो हम उनको ना उनकी जॉब में रहते हुए हम ट्रेनिंग भी देंगे। बिल्कुल बोला है कि नहीं इसने? बिल्कुल हमने पढ़ा है। आप यदि सेल्फ पढ़ रहे हैं तो भी आपने पढ़ा है, आप यदि मुझसे पढ़ रहे हैं तो भी आपने ये पढ़ा है कि इसने, इस शिक्षा नीति ने बोला है
कि टीचर्स को ट्रेनिंग की, इन सर्विस ट्रेनिंग की बात इसने बोली है, बिल्कुल बोली है। क्यों बोली है, कहाँ पे मिलेगी, तो वो यहाँ पे मिलेगी, डाइट्स में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसने बोला कि भारत के प्रत्येक जिलों में इस इंस्टीट्यूट का गठन कीजिए। क्यों करो, जिससे टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे सकें, टू ट्रेन टीचर्स, व्हाट, टू ट्रेन टीचर्स। इन संस्थानों की स्थापना की गई है। क्यों टीचर्स को ये ट्रेनिंग देने की बात बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि न्यू इनोवेशंस होते हैं, टू ट्रेन टीचर्स इन न्यू इनोवेशन, जो भी नवाचार हो रहे हैं उसमें टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे सकें। ऐसा है क्या कि पुराने टीचर्स हैं तो अब इनको भगा दो, ऐसा नहीं है। इस शिक्षा नीति ने ऐसा नहीं बोला, इसने बोला जो जॉब में हैं टीचर्स उनको हम ट्रेन करेंगे कि आप जो नवाचार आ रहे हैं ना, जो न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं लर्निंग के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, हम वो आपको स्कूल लेवल में जो भी हो रहे हैं प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन के, हम आपको उसकी ट्रेनिंग देंगे। कहाँ पे देंगे, तो भारत के प्रत्येक जिलों में डाइट्स की स्थापना की जाए, वहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इस शिक्षा नीति के तहत में ये सिफारिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लें। एक्सक्यूज मी, now let us continue. Which of the following recommends one of the objective of education is to develop scientific and democratic attitude? निम्नलिखित में से कौन अनुशंसा करता है शिक्षा का एक उद्देश्य वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना है? कौन ये बात बोलता है? क्या हम पहले, मैं ऑप्शन को तो बाद में रीड करूंगी, आप कीवर्ड नोट कीजिए। कीवर्ड क्या है यहाँ पे, इतना बड़ा स्टेटमेंट कीवर्ड नहीं होता, केवल एक पॉइंट होती है कीवर्ड। क्या होती है, टू डेवलप साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, दिस इज द कीवर्ड हियर, ये कीवर्ड है। ठीक है, क्या बोला है ये, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने की बात पूछ रहा है, डायरेक्टली केवल इतना ही पूछ रहा है। अब ऑप्शन में ध्यान दीजिए, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति की रिपोर्ट जो 2009 में आई थी, या शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद, कोठारी कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1986, यशपाल कमेटी रिपोर्ट, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। नाउ व्हाट इज द आंसर हियर, व्हाट इज द आंसर, आपको बिल्कुल पता है, जो टॉपिक है वही आंसर होगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। क्या वहाँ पे एग्जाम में आपके लिखा है क्या कि ये टॉपिक है? नहीं, ओवरऑल सिलेबस में से क्वेश्चन किया 150, आपको तो आंसर, ये तो सेक्शनल टेस्ट है तो आप अच्छे से जान गए। अच्छा, ये तो ना डायरेक्टली ना 86 वाले से ही क्वेश्चन किया जा रहा है, टॉपिक जब यही है तो पूछेंगे भी तो यहीं से। नहीं, ऐसा हमको नहीं ध्यान देना है, हमको जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, व्हाट नहीं हाउ में फोकस करो। ठीक, अब ये बोल रहे डेवलप साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। याद करो हमने 1986 में पढ़ा क्या है, ये संवैधानिक तरीके से आई है, ये भारत देश में संवैधानिक तरीके से लागू की गई नीति है, तो संवैधानिक तरीके से आई है। संविधान अक्सर किसकी बात करता है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इसकी बात किया ना संविधान। ठीक है, बाकी तो और भी है, लेकिन शिक्षा नीति के तहत में ये क्या क्या बोलते हैं, सोशलिज्म, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षा, लोकतांत्रिक। तो ये संवैधानिक तरीके से आई है, तो हमको तो केवल इतना ही पता है कि अच्छा ये ना संवैधानिक तरीके से लाई गई है। तो यहाँ पे तो बोल रहा है टू डेवलप साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना है। तो फिर कौन ऐसा बोल सकता है, बिल्कुल ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ही बोलेगी। क्यों, क्योंकि ये तो संवैधानिक तरीके से आई है ना। बस कीवर्ड में फोकस करो और आंसर को टिक करो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, आपको जो टॉप भी करते हैं ना, उनको भी पूरे क्वेश्चन नहीं पता रहते, पूरे क्वेश्चन के आंसर उनको भी नहीं पता है, उनको भी लिमिटेड नॉलेज है। सबको केवल ज़्यादा से ज़्यादा पता है तो 40-50, ज़्यादा से ज़्यादा 60 क्वेश्चन ही पता है। उसके बाद सब एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं और अपने आंसर तक पहुंचते हैं। आपको भी सीखना है उसको। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल्स एक्सेस टू वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड बाय, व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच में सुधार की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स,
कोठारी कमीशन 1964-66, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, नेशनल नॉलेज कमीशन, शिक्षकों पर राष्ट्रीय आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। बताइए, पॉज कीजिए, सोचिए, बताइए अपना आंसर कमेंट में, आंसर क्योंकि आपको देना है कि आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे बोला कीवर्ड क्या है, कीवर्ड में हम फोकस करेंगे। यहाँ पे बोलते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल्स एक्सेस टू वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच में सुधार की बात ये बोल रहे हैं। अब हमको ये पता है, क्या पता है कि ये जो ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई थी ना, हमने बिल्कुल पढ़ा है कि ये ना समान शिक्षा की बात करती थी। बिल्कुल आपने पढ़ा है कि ये समान शिक्षा की बात करती थी कि इक्वल एजुकेशन सबको मिले और किसी प्रकार की डिस्पैरिटी ना रहे, भेदभाव ना रहे। ये ऐसा बोली है, भेदभाव ना रहे, डिस्पैरिटी नहीं चाहती थी और इक्वलाइजेशन इन एजुकेशन चाहती थी, ये बिल्कुल चाहती थी। लेकिन इसके तहत इसका विशेष ध्यान किसकी ओर था? इसका विशेष ध्यान था लड़कियों की तरफ में। लड़कियां इन व्हाट सेंस, मतलब विमेन एजुकेशन। फिर ये ध्यान देती थी SC ST की तरफ में ध्यान देती थी, OBC कैटेगरीज, माइनॉरिटीज़, इनकी तरफ में ध्यान देती थी। अच्छा, तो हमको ये पता चल गया ये विमेन एजुकेशन में ध्यान कौन दिया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली ध्यान दी है। लेकिन अच्छा 86 वाली ध्यान दिए, वो तो दिया ही नहीं है, तो क्या आंसर कुछ नहीं होगा क्या? नहीं, हमको तो ये पता है। अच्छा, लेकिन ये 1992 ना 1986 वाली जो पॉलिसी आई थी, जो शिक्षा नीति आई थी, ये उसी का तो मॉडिफाइड फॉर्म है। सुधार किए हैं 1992 में। किसको? 1986 वाली को। इसका मतलब जब 1986 ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी बदलाव नहीं की थी। ये केवल मैंने आपको जैसे बताया है, ये JEE ला दी, AIEEE ला दी, और साथ में जो स्टेट लेवल में जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्री लेवल एग्ज़ाम, उसको लाई है। बाकी ये 1986 वाली को ही पूरा ये अपने अंदर में समाई हुई है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में श्योरली आप कमेंट करके पूछिए कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन एज पर NEP 1986? NEP 1986 के अनुसार, NEP आई होप आप समझ पा रहे होंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाना चाहिए? 3%, 6%, 8% या 10%? बताइए। तो आपको ये पता है, ये लोग ना बोलते थे जब से शिक्षा नीति ये फिर लाने लगे ना 1968 फिर 1986, ये बोले कि सब अपना अपना योगदान करें, जन भागीदारी से काम होगा, केवल एक के करने से कुछ नहीं, बदलाव नहीं होने वाला। हम राष्ट्रीय एकीकरण यदि चाहते हैं, राष्ट्रीय लेवल में यदि हम पुनर्गठन की भावना के साथ हम बढ़े हैं, तो हमको हर किसी की जन भागीदारी चाहिए। तो उसके तहत में ये बोले सब खर्चा करो। उसके तहत ये बोले एजुकेशन पे कितना खर्च होना चाहिए GDP का? तो 6% आप लगाइए, ये बोले हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 6% होगा। ठीक है, ये तो डायरेक्टली याद ही करने का है। फिर उसके बाद आ जाइए, which two subjects were incorporated as compulsory subjects as per NEP या NPE लिखा है मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, NEP लिखा है मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दोनों का मीनिंग एक होता है ना। NEP 1986 के अनुसार किन दो विषयों को अनिवार्य विषयों के रूप में शामिल किया गया था? इतिहास, भूगोल, गणित, राजनीति विज्ञान, गणित विज्ञान, विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान। बताइए, हमको क्या पता है? हमको ना 1968 वाली पूरा पता है, 1968 वाला पता है, हमने पढ़ा है 68 वाले को। हमने 86 को पढ़ा या नहीं, याद है कि नहीं? 68 वाले ने 68 वाले को पूरा अपने अंदर समाया है। लेकिन हमको पता है कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स इसने क्या बताया है कि गणित और विज्ञान होनी चाहिए। अब ये बताओ, अब ये कैसे क्या वाले में नहीं जा रही हूँ मैं, कैसे आप जानेंगे?
गणित और विज्ञान होना चाहिए। आपको ये बस इतना पता है कि जो 86 है ना भारत देश में अब तक लागू रही है, अब तक लागू रही है। ये बोल दिए कंपलसरी सब्जेक्ट, कीवर्ड क्या है? कंपलसरी सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ये बताओ गणित और विज्ञान क्या आप सभी ने 10वीं तक नहीं पढ़ा है? चाहे कोई भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स की स्टूडेंट हो, साइंस बैकग्राउंड हो, मैथ्स बैकग्राउंड, चाहे कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड हो, क्या आप सभी ने मैथ्स और साइंस को 10th तक नहीं पढ़ा है? और जो आपकी एजुकेशन हुई है वो किसके अनुसार हुई है? 1986 के अनुसार हुई है। अभी जो प्रेजेंट में जो लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल एजुकेशन जो ले रहे हैं और जो अभी प्रेजेंट में कॉलेज एजुकेशन जो ले रहे हैं, वो अब उनके लिए क्या फॉलो हो रहा है? NEP 2020, ठीक है, NEP 2020। लेकिन आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ चुके हैं पहले से, तो क्या है क्या आपको पता है कि हमने तो इस नीति के अंतर्गत अपनी पढ़ाई की है और हमको पता है हमारा अनिवार्य विषय गणित और विज्ञान था, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? व्हाट इज द कीवर्ड हियर? इनकरेक्ट। एज पर NPE 1986, NPE 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है बोल रहा है, क्या है? गलत है, ठीक। क्या है? वोकेशनल एजुकेशन, लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब, focus on modernization and role of IT in education, removal of disparities and equalization of education opportunities, व्यावसायिक शिक्षा, नौकरी से डिग्री जोड़ना, आधुनिकीकरण और शिक्षा में IT की भूमिका पर ध्यान दें, विषमताओं को दूर करना और शैक्षिक अवसरों को समान बनाना। गलत है बोल रहा है। नॉलेज तो लिमिटेड है, गलत बोल दिया है, लेकिन अब ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे। वोकेशनल एजुकेशन हमने पढ़ा है कि 1986 वाली ना बोलती थी 10 + 2 + 3, 10 + 2 + 3, ये आप सभी पढ़ के आए हैं। 3 वाले को ये फोकस करके बोले हैं। ग्रेजुएशन जो हमने पढ़ा है उसको ये व्यावसायिक शिक्षा के रूप में इन्होंने संदर्भित किया है। व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो बिल्कुल, अरे ये तो सही है, ये 3 वाला तो है, हमने तो पढ़ा है 10 + 2 + 3। केवल क्या याद है अपने को? 10 + 2 + 3 याद है, उसके अलावा अभी कुछ याद नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। अच्छा, वोकेशनल एजुकेशन तो हमने पढ़ा है। फिर ये मॉडर्नाइजेशन, रोल ऑफ IT इन एजुकेशन, अरे इसको तो पढ़ा है, तभी तो ये साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक की बात बोलते थे ना, तभी तो टीचर्स को बोल दिए, टीचर्स के लिए बोले कि ट्रेनिंग होगी आपकी इनोवेशंस में। जब इनोवेशन में टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करें तो क्या ये आधुनिकीकरण की बात नहीं किए होंगे क्या? बिल्कुल किए होंगे। क्यों? क्योंकि उसी समय ये बोल दिया गया हम ना ऐसी शिक्षा नीति देश में लाना चाहते हैं। क्यों? ये तो 1986 में आई ना, लेकिन ये बोले हम ऐसी शिक्षा नीति लाएंगे जो 21st सेंचुरी में भी लागू रहे। हम 21st सेंचुरी के लिए शिक्षा नीति लाना चाहते हैं, ये बोले थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो आधुनिकीकरण की बात बिल्कुल करेंगे। फिर ये तो रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, हमने तो बिल्कुल ये तो रट लिया है कि ये तो केवल इनका फोकस ही यही था कि ये ना असमानताओं को दूर करना चाहते थे, जितनी विषमताएं दूर करेंगे और शैक्षिक अवसर सबको प्रदान करेंगे। ये हमने तो रटा है बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये तीनों सही है। अब तो ये इनकरेक्ट बोल रहा है ना, तो इनकरेक्ट मतलब कि B जो है, अच्छा ये इनकरेक्ट है। तो फिर क्या होगा? अब आप देखिए, ये लिंकिंग बोल दिया है, जबकि ये तो बोले कि डीलिंक कर दो डिग्री से, यानी कि जिसके पास यदि योग्यता है और डिग्री भले ही नहीं है तो क्या उसको जॉब नहीं मिलेगा? और मैंने याद करो, मैंने आपको समझाया कैसे था, आपको मैंने बताया था ना, टेस्ला, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके पास डिग्री ही होनी चाहिए, वहाँ पे आपको यूं ही आपको मतलब कि आपके पास यदि वो प्रोफिशिएंसी है, आप कर सकते हैं काम को, तो बिल्कुल आपको नौकरी में रखा जाएगा। मैंने आपको बताया है। तो बस ये डीलिंकिंग होता तो करेक्ट होता, ये लिंकिंग बोल दिया है इसलिए ये इनकरेक्ट है। नौकरी से डिग्री को जोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NPE 1986 टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन? निम्नलिखित में से किस शिक्षा में सुधार के लिए NPE 1986 की सिफारिश पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, टीचर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन।
बताइए, पॉज कीजिए फिर बताइए। यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कीवर्ड इज व्हाट? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को हमने पढ़ रखा है कि ये लाए क्यों। ये देख रहे थे कि बच्चे स्कूल नहीं आते, बच्चे स्कूल नहीं आते, इसका मतलब बच्चे बोल रहा है तो टीचर एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे स्कूल नहीं आते ना, टीचर की यहाँ तो बात ही नहीं हो रही है। सेकेंडरी एजुकेशन, अरे ये तो माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है, बच्चे ही बोला है अभी तो। हायर एजुकेशन तो थोड़े बड़े हो जाते हैं, बच्चे हैं ठीक है, सब स्टूडेंट्स हैं, बट हायर एजुकेशन सेकेंडरी। इसका मतलब ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राइमरी एजुकेशन के लिए बोले हैं, प्राथमिक शिक्षा के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चलाए थे, ठीक है। और ये आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। NEP 90, कहीं आप देख रहे होंगे, अरे आप ना कहीं पे ना शायद गलती से NEP लिख दे रहे हो, कहीं पे ना आप NPE लिख दे रहे हो। दोनों का मीनिंग एक होता है, एक होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, दोनों एक ही है मीनिंग, ठीक है। तो NEP 1986 कॉल्ड फॉर विच टाइप ऑफ अप्रोच फॉर प्राइमरी एजुकेशन। NEP 1986 ने प्राथमिक शिक्षा के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का आह्वान किया है? शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, विषय वस्तु केंद्रित दृष्टिकोण, बाल केंद्रित दृष्टिकोण या रचनात्मक दृष्टिकोण, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, सब्जेक्ट मैटर अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। बताइए। यहाँ पे तो बिल्कुल आप तो बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। प्राइमरी एजुकेशन इज द कीवर्ड हियर। प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा यानी कि कौन है? ये बच्चे हैं, बच्चों को ये लाना चाहते थे, इसीलिए तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाए हैं। अब बच्चों के लिए ये क्या बोलेंगे? बच्चों के लिए तो ये चाइल्ड सेंटर्ड ही बोलेंगे ना, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी एजुकेशन के लिए चाइल्ड, बाल केंद्रित, इसीलिए तो उनके लिए ऑपरेशन। अच्छा, आपको ना सुंदर दिखना चाहिए क्या कि ब्लैक बोर्ड में सुंदर सुंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है तो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ये ऐसा चाहते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं तो NPE 1986 कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ विच यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। NEP 1986 महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित किस विश्वविद्यालय के निर्माण का आह्वान किया गया है? कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, शहरी विश्वविद्यालय या ग्रामीण विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अर्बन यूनिवर्सिटी, रूरल यूनिवर्सिटी। टेल मी व्हाट इज द आंसर हियर। अब व्हाट इज द आंसर हियर बोल रही हूँ मैं, बताइए क्या है आंसर। अब आप बता लिए होंगे, बिल्कुल बता लिए होंगे, यहाँ पे आंसर है आपका रूरल यूनिवर्सिटी। अब हाउ यू गेट दिस आंसर, अब हाउ कैसे पाएंगे आप इस, यहाँ तक कैसे, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी यदि किसी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वो किस विश्वविद्यालय की बात करेंगे? पंचायती राज। पंचायती राज किसकी सोच का परिणाम है? महात्मा गांधी जी की, क्योंकि ये चाहते थे निचले लेवल से पूरी सब क्रमानुगत विकास होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, विकेंद्रीकरण की बात करते थे। तो ये क्या बात करेंगे? हाँ, ग्रामोत्थान की जो बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल किसकी बात करेंगे? ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात करेंगे ना। कीवर्ड क्या है? महात्मा गांधी। आप कीवर्ड नोट करेंगे, पहले अंडरलाइन करेंगे अपने एग्जाम में कीवर्ड क्या है, उसके बाद आप अप्रोच करेंगे अपने आंसर के लिए। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस के सेट को कंप्लीट किया। आप अपने सभी लोग अपने आंसर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन बने हैं और आपने कुछ सीखा है या नहीं, तो आप वो भी बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये सेशन। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे वो हमको और मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करें और आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करे और इवन आपको लाइफ में सक्सेस की ओर ले जाए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। बहुत जल्द हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।